कभी कभी क्रिकेट में नाम से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है और पाकिस्तान क्रिकेट में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है साइम अयूब। Picked up nicely by Ayoub, perfectly timed 4 rows back. Oh geez, flick that. Miles back here in Adelaide. Ayoub starting to really एक ऐसा प्लेयर जिसे एक टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेक्स्ट सईद अनवर कहा जाता था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर नेक्स्ट स्टार बॉय और पता नहीं क्या क्या। और लोग इन्हें ये सब कुछ कहते भी क्यों ना, क्योंकि 2023 और 2024 के PSL एडिशन में साइम अयूब ने पाकिस्तान के हर ही प्रीमियम फास्ट बॉलर के अगेंस्ट डोमिनेट किया था। Cut him. That one's going to disappear. Tries the ram shot and gets it finer than he wanted to. और इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साइम अयूब ने काफी लाजवाब परफॉर्म किया था। Oh geez, flick that. Miles back here in Adelaide. Ayoub starting to really roll now. Got on the shot wide and he's got himself another 100. Sam Ayoub has been unbelievable yet again. और 2026 के PSL एडिशन के ऑक्शन से पहले जब पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को रिलीज किया तो ज़ल्मी को पूरे ही पाकिस्तान में ट्रोल किया जाने लगा। लोगों का ये कहना था कि आप लोग साइम अयूब जैसे प्लेयर को कैसे रिलीज कर सकते हैं। खैर, ज़ल्मी के साइम अयूब को रिलीज करने के बाद हैदराबाद ने साइम अयूब को 13 करोड़ में रिटेन कर लिया और साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे लोकर प्लेयर बन गए। और अब सबको ये लग रहा था कि अब PSL में साइम अयूब डोमिनेट करेंगे, बट साइम अयूब न सिर्फ 2025 के PSL एडिशन में फ्लॉप रहे बल्कि 2026 के एडिशन में भी अभी तक साइम अयूब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर साइम अयूब इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा तो यार, हम लोग 10 के सब्सक्राइबर पर एक छोटा सा गिव अवे रख रहे हैं, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कर लें। अब वो गिव अवे क्या है और उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। थैंक यू। साल 2020 जब साइम अयूब को अंडर 16 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और इस दौरान अंडर 16 के एशिया कप में साइम अयूब ने काफी लाजवाब परफॉर्म किया, जहां इस टूर्नामेंट में साइम अयूब ने टोटल 5 50 स्कोर की और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 161 रन की शानदार बारी खेली। और इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से साइम अयूब को पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया और अंडर 19 में भी साइम अयूब ने काफी शानदार परफॉर्म किया। और साल 2021 में साइम अयूब ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थी। एंड इसके बाद 2021 के PSL एडिशन के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स ने साइम अयूब को पिक कर लिया और 20 फरवरी 2021 को कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से साइम अयूब ने अपना PSL डेब्यू किया। बट इस साल PSL में साइम अयूब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके और वे इस पूरे ही सीजन में फ्लॉप रहे, जहां पहले 2 मैचेस में साइम अयूब डबल फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके और तीसरे मैच में तो साइम अयूब ने सिर्फ 21 रन स्कोर किए और फोर्थ मैच में एक दफा फिर से साइम अयूब सिर्फ 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। ओवरऑल इस साल PSL में साइम अयूब ने टोटल 7 मैचेस में 114 रन स्कोर किए, जिसमें साइम अयूब का स्ट्राइक रेट सिर्फ 108 का था। एंड साइम की इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 2022 के PSL एडिशन के लिए साइम को रिलीज कर दिया और ये कोयटा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2022 के PSL एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को पिक कर लिया और यही से ही साइम अयूब के करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। खैर, इसके बाद शुरुआत हुई 2022 के नेशनल T20 कप की, जहां वो साहिबजादा फरहान के बाद इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। एंड साइम को इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद साइम अयूब ने BPL में भी काफी शानदार परफॉर्म किया। बट इसके बाद शुरुआत हुई 2022 के PSL एडिशन की, जहां साइम अयूब की बैटिंग ने धूम मचा दी थी। इस PSL का आगाज तो साइम अयूब के लिए कुछ खास नहीं रहा, जहां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट साइम अयूब सिर्फ 9 रन बनाकर ही आउट हो गए और इसके बाद इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी साइम अयूब सिर्फ 23 रन स्कोर कर सके और इसके बाद अगले दोनों ही मैचेस में साइम अयूब डकपट आउट हो गए। बट बाबर आजम ने साइम अयूब पर भरोसा किया और उन्हें अगले मैचेस में खेलने का मौका दिया और साइम ने भी अपने कैप्टन की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया और इसके बाद अगले मैच में साइम अयूब ने अपनी PSL की पहली 50 स्कोर की और इसके बाद हर ही मैच में साइम अयूब काफी शानदार परफॉर्म करते रहे। साइम अयूब ने इसके बाद तकरीबन हर ही पाकिस्तानी बॉलर के अगेंस्ट डोमिनेट किया। ओवरऑल इस पूरे ही सीजन में साइम अयूब ने टोटल 12 इनिंग्स खेली, जहां साइम अयूब ने 341 रन स्कोर किए। एंड इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से साइम अयूब को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने
का मौका मिल गया और 2023 में पाकिस्तानी यंगस्टर ने अफगानिस्तान का टूर किया और साइम अयूब को भी इस स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बट साइम अयूब की डेब्यू सीरीज कुछ खास नहीं गई और अपनी डेब्यू सीरीज में साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। साइम अयूब ने 3 मैचेस में सिर्फ 66 रन स्कोर किए, जिसमें साइम का स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का था। बट इस सीरीज के बाद साइम अयूब ने सीपीएल में काफी शानदार परफॉर्म किया और साइम ने अपनी टीम को फाइनल जितवाया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की स्क्वाड में साइम अयूब को भी शामिल कर लिया गया। बट साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टेस्ट सीरीज में भी फ्लॉप रहे एंड इस टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज हुई न्यूजीलैंड के साथ। बट साइम अयूब इस पूरी ही सीरीज में एक दफा फिर से फ्लॉप रहे और ना सिर्फ न्यूजीलैंड की सी टीम बल्कि आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। बट इसके बाद शुरुआत हुई 2024 के PSL एडिशन की और इस साल एक दफा फिर से साइम अयूब ने PSL में काफी शानदार परफॉर्म किया। उन्होंने अपनी नो लुक शॉट से सारे पाकिस्तानी फैंस को काफी इंप्रेस किया था। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। बट इसके बावजूद 2024 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में साइम अयूब को भी शामिल कर लिया गया एंड 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि वो कनाडा जैसी टीम के अगेंस्ट भी रन स्कोर करने में नाकाम रहे। एंड इसके बाद साइम अयूब के मुसलसल फ्लॉप होने की वजह से साइम अयूब को काफी क्रिटिसाइज किया जाने लगा और इन्हें पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। बट इसके बाद साइम अयूब दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में साइम अयूब ने काफी लाजवाब परफॉर्म किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली T20 और ओडीआई की सीरीज की स्क्वाड में साइम अयूब को भी शामिल कर लिया गया। एंड फर्स्ट ओडीआई में साइम अयूब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, बट इसके बाद सेकंड ओडीआई मैच में साइम अयूब ने 82 रन की शानदार बारी खेली और फिर थर्ड ओडीआई मैच में भी साइम अयूब ने पाकिस्तान को मैच जितवाया। बट इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली T20 सीरीज में साइम अयूब फ्लॉप रहे। बट फिर पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज हुई जिम्बाब्वे के साथ और इस सीरीज में भी साइम अयूब ने काफी लाजवाब परफॉर्म किया, जहां साइम अयूब ने 1 सेंचुरी स्कोर की। और इसके बाद पाकिस्तान की वनडे और T20 सीरीज हुई साउथ अफ्रीका के साथ और वनडे सीरीज में साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 सेंचुरियां स्कोर की और T20 के पहले 2 मैचेस में तो साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। बट थर्ड T20 मैच में साइम अयूब ने काफी शानदार नॉक खेली। अब साइम अयूब पिछले कुछ महीनों में इतना शानदार परफॉर्म कर रहे थे कि लोग इन्हें पाकिस्तान का नेक्स्ट सईद अनवर कहने लगे। बट इसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फील्डिंग करते हुए साइम अयूब इंजर्ड हो जाते हैं और वो ना सिर्फ इस सीरीज बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी बाहर हो जाते हैं। और फिर साइम अयूब ने कमबैक किया 2025 के PSL एडिशन में। बट इस पूरे ही एडिशन साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। बट इसके बावजूद साइम अयूब को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया और इंटरनेशनल में भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस काफी एवरेज रहती थी, जहां ओडीआई फॉर्मेट में तो साइम अयूब काफी शानदार परफॉर्म करते थे। बट T20 में साइम अयूब की किसी एक सीरीज में एक आध अच्छी इनिंग आ जाती थी। बट इसके अलावा पूरी सीरीज में साइम अयूब काफी एवरेज परफॉर्म करते थे और 2025 के एशिया कप में साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। और इसके बाद अगली पाकिस्तान की जितनी भी T20 सीरीज हुई उन T20 सीरीज में साइम अयूब की कोई एक आध अच्छी इनिंग लग जाती थी, वरना वो बाकी पूरी ही सीरीज में काफी एवरेज परफॉर्म करते थे। बट ओडीआई फॉर्मेट में साइम अयूब काफी लाजवाब परफॉर्म कर रहे थे। एंड इसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप में साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। बट 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ऑक्शन हुआ, जहां पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को रिलीज कर दिया और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को पूरे ही पाकिस्तान में ट्रोल किया जाने लगा कि वो साइम अयूब जैसे प्लेयर को कैसे रिलीज कर सकते हैं। बट हैदराबाद ने साइम अयूब को 13 करोड़ में रिटेन कर लिया। बट अब 2026 की PSL एडिशन के पूरे ही सीजन साइम अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं और अभी तक वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या साइम अयूब वाकई ही एक फेलियर है या फिर वो एक डाउनफॉल का शिकार है। तो देखो, जब से साइम अयूब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 फॉर्मेट पे अपना डेब्यू किया है, साइम अयूब T20 लीग्स में तो काफी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब की T20 में परफॉर्मेंस काफी एवरेज रहती है, जहां एक साइड वनडे में तो साइम अयूब काफी शानदार परफॉर्म करते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पर T20 फॉर्मेट में साइम अयूब अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि साइम अयूब T20 के प्लेयर नहीं हैं, बल्कि साइम अयूब से T20 फॉर्मेट में जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो फैंस की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर पा रहे। और अभी हाल ही में जितनी भी T20 सीरीज हुई हैं उनमें आप साइम अयूब की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो। साइम अयूब की आपको हर ही सीरीज में कोई एक आध अच्छी इनिंग देखने को मिल जाएगी, वरना बाकी पूरी ही सीरीज में साइम अयूब काफी एवरेज परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जब से साइम अयूब ने T20 क्रिकेट में डेब्यू किया है वो स्पेशली T20 में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट मुझे ये लगता है कि साइम अयूब की इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुई वो इंजरी भी है, जहां उस इंजरी से पहले साइम अयूब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी शानदार परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। बट उस इंजरी के बाद साइम अयूब अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बट मुझे ये लगता है कि साइम अयूब अपनी परफॉर्मेंस को वापस हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए साइम अयूब को दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। साइम अयूब को क्रीज पर टाइम स्पेंड करना होगा, उसके लिए साइम अयूब को 4 डे क्रिकेट खेलनी होगी। अब साइम अयूब की खराब परफॉर्मेंस के पीछे एक और रीजन जो मुझे ये लगता है कि वो ये
ये है कि सायम का आधा ध्यान उनकी बैटिंग से हटकर उनकी बॉलिंग पर हो गया था। मतलब कि एशिया कप के दौरान सायम अपनी बॉलिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बैटिंग को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे थे। और अभी भी वो सेम चीज कर रहे हैं कि वो अपनी बैटिंग पर कम फोकस करते हैं और उनका ट्रेनिंग का टाइम डिवाइड हो गया है। जहां वो पहले फुल टाइम बैटिंग करते थे, बट अब वो अपने ट्रेनिंग टाइम में आधा टाइम बॉलिंग करते हैं और आधा टाइम बैटिंग करते हैं। खैर उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में सायम अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सायम पाकिस्तान के एक वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर जरूर हैं और सायम अयूब में टैलेंट तो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां मैं आपसे क्रिकेट की अपडेट शेयर करता रहता हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर फॉलो करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोग को अल्लाह हाफिज।